पगलैट हाथी ने तांडव मचा रखा है, न जाने कितने लोगों को कुचल दिया है। अब मालिक ही हम लोगन को बचा सकते हैं। घबराइए मत, राजा साहब के होते आप लोग के कुछ ना हुई। सुना सुना, जल्दी करा, जल्दी जल्दी हाथ चलावा रे। बिटिया और जमाई राजा आते ही होंगे, काम करा बाबू। अरे सुना हो, आप चिंता ना करी, दामाद जी और मोहिनी के आने से पहले सारा इंतजाम हो जाए। क्या बात है, आप खाना काहे नहीं खा रहे हो? बावर्ची लोग थक जाते थे जब आपके पिता और हमारे बाबा खाना खाने बैठते थे। अभी घर के दामाद हैं, आप इस तरह शर्माएंगे तो बाकी लोग खाना कैसे खाएंगे? सही बात है भूपति, ठाकुर साहब के पिता और तुम्हारे पिता जब मिलते थे तो दावतें होती थी। हम तो सोचे आप ये सब भूल गए होंगे ठाकुर साहब, लेकिन आज भूपति की वजह से उन सुनहरे दिनों की याद ताजा हो गई। बिल्कुल सही कहे आप। आपके भतीजे के पास धन दौलत तो नहीं है, फिर भी अपन पिताजी को दिए वचन को पूरा करने के लिए ठाकुर साहब ने अपनी बहन की शादी इनसे करवा दी। बड़े ठाकुर होते तो बहुत खुश होते। विद्याधर जी, इंसान बड़ा केवल धन दौलत या जायदाद से नहीं बनता है, वो बड़ा बनता है तो केवल अपना कुटुंब का प्रतिष्ठा को संभाल कर, और यही हमारा धर्म है। देखे बेटा, कितनी महान सोच है इनकी। आप चाहे कुछ भी कहें, लेकिन जिसके पास दौलत नहीं होते ऊका कुत्ता भी नहीं पूछता। राजा राम जी, आपने ये कहा भी कैसे? कई बात आप भूल गए कि जिस दिन से हमारे पिता ने फैसला किया है तब से भूपति को हमने अपना दामाद मान लिया है। एक तरह से कहा जाए तो भूपति हमारा उत्तराधिकारी है। हमारे लिए संस्कार और परंपरा सबसे जरूरी है। झूठे दिखावों से हमारा कौनो सरोकार नहीं। हमारा ये उद्देश्य नहीं था। आपका उद्देश्य चाहे जो भी हो, आगे से इस तरह का बात हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। 100 झूठ भले ही एक सच पर भारी पड़ जाए, लेकिन झूठ का राज हमेशा बरकरार नहीं रहता। श्री हरि। जी मालिक। वकील साहब के बुलाए।
वकील साहब जी कहिए। हमरा एक एक शब्द ध्यान से सुनकर वसीयत तैयार कीजिएगा। काशी संस्थान का पूरा जायदाद जो पीढ़ियों से हमारे खानदान का विरासत रहा है, जिसे हमारे दादा परदादा ने अपने खून से सींचा, जिसे हमारे पिता ने आगे बढ़ाया और हम उनके इकलौते वारिस, हमारा कर्तव्य है कि हम इसे और आगे बढ़ाएं और ऐसे हाथों में सौंपे जो इसका सदुपयोग कर सके। बताइए फिलहाल कितना जमीन है हमरा? 1000 एकड़ जमीन है। उसका आधा हिस्सा अपनी बहन मोहिनी की शादी में भेंट स्वरूप दे रहे हैं, जिसकी परवरिश हमने अपनी बेटी की तरह की। घर की बिटिया को कोई इतनी जायदाद दे रहा है, ये हम पहली बार देख रहे हैं। बाकी 500 एकड़ में से 100 एकड़ हम ऐसे कुटुंब को देना चाहते हैं जिसने प्रेम के साथ, विश्वास के साथ हमारे कुटुंब की सेवा की है। वो है श्री हरि कुटुंब। मालिक, हमका जमीन जायदाद की क्या जरूरत? नहीं श्री हरि, हम नहीं चाहते कि बिटिया की शादी के समय तुम्हें कौनों के सामने झुकना पड़े। ठाकुर साहब, हर त्योहार और अच्छे मुहूर्त पर ये गांव के और आसपास के गांव के लोग मंदिर के लिए आपसे चंदा मांगने आते थे। आगे भी आप मंदिर की सेवा करते रहेंगे ना? वकील साहब, हम आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। बाकी का आधा हिस्सा से हमारी कुल देवी का मंदिर बनाया जाए। भूपति और मोहिनी के शादी के निमित्त वहाँ बहुत बड़ा हवन होगा। बेटा, गंधर्व महल में आया हुआ आदमी कभी खाली हाथ नहीं जाता। ये तुमने साबित कर दिया। आज तुम अपने पूर्वजों का नाम रोशन कर दिए। तुम्हारे पिताजी बहुत खुश होंगे। वाह ठाकुर साहब, आप अपना सब कुछ मंदिर को दान कर दिए। आपका दिल समंदर जैसा विशाल है। हमने ऐसा किसी को करते नहीं देखा। का नौटंकी चल रही है? धर्म और न्याय, आप सबने का बेकार का नाटक लगा रखा है। यकीन नहीं होता। बहन की शादी हो गई, जमीन से लेकर खेत तक हर चीज को बराबर बांटा गया। फिर ये घर का ई का किस लिए छोड़ दिया गया? का आपकी बहन का ये घर पे कोई हक नहीं है? का वो हमारे साथ वो झोपड़े में रहेगी? ये न्याय है? ए भूपति, तुम्हें ठाकुर साहब इतना कुछ दे दिए, फिर भी तुम्हारी भूख नहीं मिटी? श्री हरि, भूपति और मोहिनी आज से यहीं रहेंगे। इनके कमरे तैयार किए जाएं। आपको घर जमाई चाहिए? नहीं नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं भूपति? हम नहीं कह रहे। गांव वाले सोचेंगे कि भूपति इतना कमजोर है कि शादी के बाद भी बीवी के मायके में रुका हुआ है। दामाद जी, मालिक का वो मतलब नहीं था। यहाँ के नौकर भी मालिकों के बीच बोलते हैं। जायदाद जो मिल गई है, हम अपने ससुराल में जिल्लत की जिंदगी नहीं जी सकते। तो हार भतीजा ही क्या बोल रहा है? इसका दिमाग ठिकाने है ना? ये महल को बांट कर इसके टुकड़े कर देना चाहता है का? जवाब दो भूपति, ये सब कहा है? आपको दिखाई नहीं दे रहा चाचा जी? हम सिर्फ ये चाहते हैं कि महल के बीच दीवार खड़ी करके महल को बांट दिया जाए। खामोश! बस करा भूपति, आपसे हमें ये उम्मीद नहीं थी। हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजन के सामने कभी घुटने नहीं टेके। गांव वालन के संग चट्टान की तरह खड़े रहे और उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत दी। उसका साक्षी है ये गंधर्व महल। ये पवित्र जगह के ना कभी टुकड़े हुए ना कभी होंगे। नहीं, कुछ भी हो जाए, हम इस महल की शान को आंच नहीं आने देंगे। श्री हरि, हम अभी इस महल को छोड़ रहे हैं। भैया, भैया रुक जाइए भैया, आप ही क्या कर रहे हैं? तुम्हारे भैया जो भी करते हैं तुम्हारी खुशी के लिए करते हैं। खुशी से बढ़ के दुनिया में कुछ नहीं है। तुम ही परिवार की एक लौती बेटी हो। ई महल में तुम रहो या हम, बात तो एक ही है ना। हमारी कसम खाइए कि आप नहीं जाएंगे। हमको मत रोको। तुम हमारी बहन हो। हमने तुझे लाड और प्यार से पाला। हम नहीं चाहते तो हर जीवन में हमारी वजह से कोनो कष्ट आए। तो हर खुशी ही हमारे लिए सब कुछ है। ये महल तो हर खुशी के आगे कुछ नहीं। ये महल का एक एक ईंट हमें रोकने का कोशिश जरूर करेगी, लेकिन तुम यहाँ रहोगी तो यहाँ की खुशी बरकरार रहेगी। हमें भी चैन मिलेगा। चलते हैं बहना।
तकदीर वाली है बिटिया। वाह, का आलीशान महल है। ये गंधर्व महल अपनी रानी अमृता का कब से राह देख रहा था। स्वागत है, स्वागत है। मौसी जी, आपने तो भिखारी कह के हमें कोठे से निकाल दिया था, पर हमने अमृता से शादी करके इका रानी बनाने का फैसला कर लिया था। आपने कहा था हमने कम में है, न घर है न दौलत है, पर आज ही महल, ये गंधर्व महल हमारा है। आप तो पहले से ही राजा थे। एक खातिर तो हमारी अमृता आप पर इतना जान छिड़कती है। आओ अमृता, आओ हम तुम्हें अपने प्रेम का साम्राज्य दिखाते हैं। चलो, सबसे पहले हम तुम्हें हमारा कमरा दिखाते हैं। हमारा नहीं, वो कमरा सिर्फ आपका है। मोहिनी, ओ मोहिनी, देखो मोहिनी कौन आया है। ये है रानी अमृता और ये है उनकी माता। इन्हें बताओ मोहिनी, शादी के बाद हमने एक भी रात तुम्हारे साथ गुजारी? सर नीचे करके हमका झूठा साबित करने की जरूरत नहीं है। बताओ, क्या हमने तुम्हें एक बार भी छुआ है? मोहिनी, मोहिनी, मोहिनी! ये गलत है। आपकी पहले से ही एक पत्नी है। इसके बावजूद भी अगर हम आपकी जिंदगी में आए तो हमका रखेल का दर्जा मिले। अमृता, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। अगर आपका प्यार सच्चा होता तो आप केहू और से शादी नहीं करते। लेकिन अमृता, हमने उससे शादी की तुम्हें पाने के लिए। शादी करे के बाद अगर आप हमें इस घर में ले भी आए, फिर भी आप सबके सामने हमें सर उठा के कबूल नहीं कर पाएंगे। आखिर हम एक वैश्या की बेटी जो है। कीचड़ में बड़े होने के बावजूद हम चाहते थे कि हमें एक नेक परिवार मिले जहां हम अभिमान से सर उठा के जी सके। यही लिए तो हम आपसे प्यार करने लगे थे। लेकिन हम नहीं चाहते कि हम किसी और का घर उजाड़ के ओकी जिंदगी में पत्नी का दर्जा लें। औरों की बद्दुआ हमको लगती रहे। इससे तो अच्छा ये है कि हम कुमारी ही रहें। आप फिक्र नहीं कीजिए, हम उसको समझा बुझा के वापस ले आएंगे। ओ पागल लड़की, ऐसा रिश्ता ठुकरा के कहाँ जा रही है? किस्मत बदल जाएगी तेरी। वो चली गई, हमारी जान वो यहाँ से चली गई। अगर तू सच कह देती तो सब कुछ सही हो जाता। तूने सच क्यों नहीं कहा? अमृता को लगा कि हम लोग अपनी जिंदगी से खुश हैं, इसलिए अमृता हमारी जिंदगी से दूर चली गई। लगता है हम इंसान नहीं हैं, हम कोई भूत हैं। हमारा प्यार इस तरह हार नहीं सकता। अमृता हमें छोड़ के नहीं जा सकती, लेकिन जब तक तुम जिंदा हो। हमारा और अमृता का रिश्ता जन्म जन्म का है, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। जोड़ियां स्वर्ग में बनती हैं और हमारी भी वहीं बनी है। भूपति अगर शरीर है तो अमृता की आत्मा है। अगर भगवान भी आएगा तो वो भी हार जाएगा। माफ करना मोहिनी, तुम्हारा ये बलिदान हम कभी भी भूल नहीं पाएंगे। हमार कसम खाइए, आप नहीं जाएंगे। तो अपन आंख बंद करके अपन भाई को याद करना, तो हर भाई तो हर सामने खड़ा होगा।
क्या बात है श्रीहरि? मोहिनी बिटिया की अस्थियां अब तक गंगा में प्रभावित नहीं हुई और गंधर्व महल की प्रतिष्ठा कलंकित होने जा रही है। श्रीहरि! ये सच है मालिक। भूपति एक वैश्य की लड़की से गंधर्व महल में शादी करने जा रहा है। नजर ना लगे मेरी बिटिया को, एकदम रानी लग रही है। काश वो मोहिनी कुछ और गहने छोड़ गई होती। बेचार हमार बच्ची शादी में ऐसे सस्ते हार से काम चलाना पड़ रहा है। कोनो बात नहीं, शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। तोहरा पति राजा है, राजा। साले साहब आए हैं तो काशी में हर काम अच्छे से निपट गया। हमने आपको शादी में इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि आपकी बहन को मरे हुए अभी 13 ही दिन हुए। अब आप आ गए हैं तो आशीर्वाद दे के ही जाइए। कुर्सी लाओ साले साहब। मालिक यहाँ तो का आशीर्वाद देने नहीं, रोक के खातिर आए हैं। मोहिनी बिटिया की बरसी से पहले घर में कोनो शुभ कार्य हुआ तो अनर्थ हो जाए। अच्छा, अनर्थ हो जाएगा? यानी हमने शादी की तो ये महल के खंभे गिर जाएंगे, सारी दीवारें गिर जाएंगी, या फिर ये छत टूटकर हमारे ऊपर गिर जाएगी? ये गंधर्व महल का नामो निशान मिट जाएगा का? तू कितना मूर्ख है जो ये गंधर्व महल को पत्थरों से बना घर समझ रहा है। हमारे लिए एक पवित्र जगह है, मंदिर से कम नहीं है ये महल, और तू इससे नीच काम कर रहा है। एक बात याद रखा, अगर ये महल हम तो के रह खातिर दे सकते हैं तो यहाँ से निकाल भी सकते हैं। गंधर्व महल कभी आपका हुआ करता था साले साहब, अभी गंधर्व महल पे हम राज करते हैं। ही में हमारा हुक्म चलता है। आज यहाँ शादी है हमारी अमृता के साथ, और हम देखते हैं हमारे बीच कौन आता है। रस्म शुरू की जाए। रुकिए, नहीं, ऐसा मत कीजिए। आपकी वजह से अगर हमारी बिटिया की शादी टूट गई तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी ठाकुर साहब। सब कहते हैं आप हमेशा न्याय करते हो, हमारी बिटिया के साथ अन्याय करके बताइए आपका सही कर रहे हो। देखिए इसे, क्या ये आपकी बहन जैसी नहीं है ठाकुर साहब? एक शब्द और नहीं। ई पवित्र गंधर्व महल में तोरे जैसी बाजारू औरत की कोनो जगह नहीं। इज्जत बेचने वाली महल की इज्जत कहाँ जाने? श्रीहरि, श्रीहरि, श्रीहरि! घबराओ मत अमृता, आज तो हमारी शादी है राजा भूपति की रानी अमृता के साथ, जिससे गंधर्व महल का वैभव और भी बढ़ने वाला है, खुशियां आने वाली हैं। अरे संभल कर, संभल कर। हमने सोचा था हमारी शादी बिना किसी विघ्न के हो जाएगी, लेकिन ये की बहन बीच में आ गई। हमने उसका खून कर दिया। हमारे बीच जो भी आएगा हम उसकी जान ले लेंगे अमृता। एक कुकुर अभी तक जिंदा है। हमारी शादी होके रहेगी, ये का साक्षी महल बनेगा। हमें तुम्हारे प्यार की कसम, आज हमें एक होने से इंसान तो क्या भगवान भी नहीं रोक सकता।
धन दौलत जमीन जायदाद की लालच में एक कुत्ते ने महल की परंपरा को तोड़ने की कोशिश की। ये जैसा गिरा हुआ और नीच इंसान कहाँ जाने कि गंधर्व महल ने हमेशा अच्छे कार्यों का प्रमाण दिया है। चाहे धरती फटे, चाहे आसमान गिरे, किसी ने भी यदि इस गंधर्व महल का प्रतिष्ठा को कलंकित किया तो का भी यही परिणाम होगा। साल बाद चाचा, गंधर्व महल कहाँ है? कोई नहीं बचेगा। ये जगह शापित है। सब मरेंगे। यहाँ कोई जिंदा नहीं बच सकता। एक जमाने में ई महल के राजा गरीबों में करोड़ों की दौलत बांटा करते थे, लेकिन आज उनके बेटा खुद पाई पाई को मोहताज है। लोगन के रहमो करम पर जी रहा है आज का राजा। आंखें फाड़ के क्या देख रहा है? चल पैसा निकाल। अबे दे ना, 1000 का नोट गिन रहा है का? ई लो दीदी, शर्मा का ई महीने का किराया। कहाँ बे त्रिपाठी, तोहरा किराया कहाँ है? अरे अगले महीने दे दे भाई। का? फिर से हुई बहाना? ई महल तोहरे बाप की जागीर है। राजन साहब का दिल बड़ा है तो का उनके सर पे नाचोगे? किराया नहीं दे सकते तो चलो निकलो यहाँ से। तू चुप रहा, जरा अपने पापा के बाहर बुलावा ना बेटा। टाइम पर सारा किराया नहीं दिया तो सारा सामान उठाकर सड़क पर फेंक देंगे। हम और देख लेंगे कितने बड़े बदमाश। अरे शांत हो जाओ। क्या हुआ? क्या बात है? मालिक, हम अपना किराया अगले महीने दे देंगे। ये हर महीने ऐसा करत है। कौनो जबरदस्ती नहीं है, जब जितना बन पड़े दे देना। आपने बोल दिया इतना बहुत है। ये रहा पिछला महीना की किराया, बाकी भी दे दूंगा। और की स्कूल फीस? आप पढ़ लिख के का तीर मारेगी, कलेक्टर थोड़ा ना बन जाएगी। ये गलत बात है। बच्चों को चाहे हम धन न दे पाए, पर ज्ञान बहुत जरूरी है। ये रखो, स्कूल की फीस जमा कर देना। ये पृथ्वी पर अगर साक्षात कोई दानवीर कर्ण है तो आप ही है मालिक। अच्छा चलते हैं। आप हर महीना नया नया बहाना कैसे ढूंढ लेते हैं? अगले महीने के बहाना भी है हमारे पास। कह देंगे बच्चे के दूध की बोतल लेनी है। बहुत चालू है। ना जाने राजा के घर में इतना बड़ा बेवकूफ कैसे पैदा हो गया। चालू हाँ बेटा, हिसाब बतावा। पापा अब 10 लोगन का किराया बाकी है। 10 लोगों के?
पिछली बार भी इन लोगों ने ऐसा ही किया था। अब तो ऐसा लगता है कि हम किराएदार हैं और ई लोग मालिक हैं। थोड़े ही दिनों में देखेगा हमें ही किराया भरना पड़ेगा। ई लोगन को तो हम। ए राजू, अरे रुक जा। पांडव मंडली, का रे? हमने सुना तुम किराए की बात कर रहे थे। हमारा रेंटल एक्ट भूल गए या फिर भूलने का नाटक कर रहे हो? हम यहाँ पिछले 15 सालों से रह रहे हैं। हमारे सामने नौटंकी नहीं चलेगी। नौटंकी करेगा हक सिर्फ हमरा है। जो किराएदार 12 साल से ज्यादा रह रहे हैं उन पर ये कानून ना ही लागू होते। मालिक होए के नाते हम अपना हक मांग रहे हैं। अगर ये ना माने तो जो चाहे कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कहेंगे। इनसे पूछा मालिक कौन है। जाना था यहाँ का मालिक कौन है? ऐसा ई पूछने को बोला। तू कौन है मुन्ना? लागत है तू सीधा मंगल ग्रह से यान में बैठकर धरती पर आ टपका है। मूर्ख, तू गंधर्व महल के बारे में क्या जानत है? प्रेतात्माओं वाले ई घर के अंदर जाने की हिम्मत हमने दिखाई। हनुमान जी की मूर्ति को महल में किसने स्थापित किया? हमने। तमाम हवन करके, पूजा पाठ करके, मंत्रोच्चार करके। यहाँ से पिशाचों को किसने निकाला? हमने, पंडित तिवारी ने। लपेट ला, बहुत लंबी फेंके है। लेकिन ई महल में असली रौनक तब आई जब महान महाराज शास्त्री ने ई में अपने पैर जमाए, और ऐसे जमाए कि अब वहीं तक जमे हैं। ई के हाथ का खाना खाए तो खेत में जाना पड़ी। अरे जब हम यहाँ आए रहे तब पूरा घर में अंधेरा था। हम घबरा गए। भला हो हमारी बिरजू का जिसने महल को रोशनी से चकाचक कर दिया। 1 2 3। ई की वजह से 12 बार घर का वायरिंग बदलना पड़ा। हम तो सिर्फ लाइट लगाए हैं, लेकिन हमारे सुषमा ने इस महल में पेंटिंग बनाकर और किताबें लिखकर इस भूतिया महल में नई जान डाल दी है। कहा गर्मा गर्म किताब लिखी है, जब या गुल आजा अबुल, कौन बनेगा करोड़पति भूत बंगले के अंदर, चुड़ैल की सुहागरा, टकले के जेब में कंगा। अगर तू मुफ्त में ई घर में रहना चाहता है तो इन मुफ्तखोरन को यहाँ से भगा दे। ये तो कुछ नहीं है। हमार महल पहले बाहर की दुनिया से पूरी तरह अनजान था, लेकिन हमार महान विनोद ने ऐसा कनेक्शन जुड़ा कि महल में केवल बाबा की एंट्री हो गई। बेचारा पहले से इतना काला था, इतने धमाके किए कि जल भुन के कोयला हो गया। हम 5 पांडवन के कमेटी को तोड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, और हम ये खातिर बनाए हैं ताकि साडा हक कोई छीन ना पाए। हम 5 ये लोग हर दूसरे दिन ऐसा ड्रामा करते रहते हैं। सुन ली हमारी कहानी, इसलिए महल पर हमारा हक बनता है बच्चू। अरे ये दूध पियत बच्चा, इससे क्या बात कर रहे हो? ये सब पूछने वाला तू कौन है रे? हम तुमसे पूछ रहे हैं। हमार फ्लैशबैक के बारे में मत पूछा। तो अरे फ्लैशबैक के का हम अचार डालेंगे? सीधे सीधे बता दे तू कौन है? वो जाने खातिर तो का हमार फ्लैशबैक जानना होगा। चल तो फिर अपन फ्लैशबैक ही बता दे। अरे यार, हमरे फ्लैशबैक के बारे में मत पूछा। देखा देखा, फ्लैशबैक बतावे के ख्याल से ही तो हर बैक टेढ़ी हो गई। ना पूछा तो ही अच्छा है। बार बार एक ही रट काहे लगाए हुए हैं? क्योंकि आप बार बार एक ही सवाल पूछ रहे हैं। इट्स ऑल राइट। ठीक है, अब हमके साफ साफ बता, तू चाहत का है? सर, हमका एक किराए पर रूम चाहिए। हम तुमसे यहाँ से पूछ रहा हूँ और तुम वहाँ से बात कर रहा है। कमरा तो घर के मालिक से ही मांगना पड़ेगा। हमारी इजाजत के बिना ई महल में कोनो परिंदा भी पर नहीं मार सकत है। अच्छा, लीजिए एडवांस रखिए। ऊपर एक बैचलर्स रूम है, तुम वो ले लो। आप सभी के इंफॉर्मेशन के लिए, ये बंदा जो घर में जा रहा है, अगर ई हीरो ज्यादा दिमाग का दही किया ना तो हमारी पांडव कमेटी का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। सुन लो, चाहे कुछ हो जाए, हम ही लोंडे को यहाँ टिकने नहीं देंगे। मंजूर है ना सबही को? अरे वो बाल की दुकान, बता कहाँ से आया है, नहीं तो देंगे अंडर योर कान। व्हाट इज दिस प्लान? अभिमन्यु के भी महाभारत में धोए के लिए यही तरह घेरे थे। अभिमन्यु को धोए नहीं थे, खून कर दिए थे। मर्डर? हाँ, मर्डर। लाश तक का भी पता नहीं चलेगा। हमरा साथ ऐसा डेंजर बात मत करो, हमको बहुत डर लगता है। पंडित से सवाल पूछते वक्त तोहरा डर कहाँ गया था? हाँ, तो हमको क्या पता था कि आप लोग गोल गोल घूम के डराएंगे। ये तो ट्रेलर है रे, असली पिक्चर तो अभी बाकी है रे मुन्ना। बस बस, अब सिर्फ एक्शन होई। हम फैसला कर लिए, इसकी मौत हमरे हाथों होगी। डरावा मत, पहले हमारा फ्लैशबैक तो सुनना। ऑर्डर नहीं कर रहे हैं, रिक्वेस्ट है। तू फ्लैशबैक बता तो हर स्टोरी का दी एंड हम करेंगे। ये संसार 5 तत्वों से बना है। बड़ा नई बात बता दी। पांडव भी 5 ही थे। जल्दी भौंकना, वरना ये घंटी तो हार बजा दी। हमार लकी नंबर 5 है, और लकीली तुम सब ही 5 हो। मुद्दे की बात करा। लगता है तो का बहुत जल्दी है।
चलो तू नंबर 1। के है नंबर? कौन है नंबर 1 रे? हमरे नंबर 1 होने से तो का प्रॉब्लम है? इसने तुम्हें कैसे दिया और तुमने ले कैसे लिया? बस करा पंडित जी, आप नंबर 1 हो, तुम नंबर 2, तुम नंबर 3, तुम नंबर और हम नंबर 5। तू बकरे। लकी फेलो। थैंक यू। आपन नंबर अच्छे से याद कर ले। अब वक्त है फ्लैशबैक में जाने का। हमार नाम है खतरा और हमार काम है खतरों से खेलना, और हमार मकसद है जान लेना। हम काल हैं, काल काल काल। तू जानत है ना हमका फूलन से एलर्जी है? ससुर का नाथी। शैतान, दानव, राक्षस, ये सारे शब्द ई लड़का के आगे फीके पड़ जाते हैं। मांगे से कुछ नहीं मिलता, लेकिन छीने से सब मिलता है। तुमने मांगा क्या था? हम अपनी प्रेमिका के लिए लाश की खोपड़ी मांगे थे। तू का जेल से भाग गया था? नहीं। फिर का तू पहले जैसा नहीं रहा? सही पकड़े हैं, हम एक जालिम हैवान बन गए थे। हमको उसके बाल संवारने थे, पर मतलब तुम गुस्से में उसके बाल काट दिए बबुआ? अभी कर आत्मा सोचती होगी कि गलत आदमी को खरोंच दिए। ये रहा हमार फ्लैशबैक, और ऐसे ही हम पागल शिकारी बने। हम बेकार में तहार दिमाग के तार छेड़ दिए। छेड़े नहीं, वो खेड़ दिए हैं पंडित। वैसे हमें तुम्हें जानने की जरूरत ही का है। मैं तो चली। हमरा के भी मम्मी का याद आ रही है, हम भी जा रहे हैं। अस्त्र शस्त्र काहे छोड़ दिए? नहीं नहीं, इन्हें अस्त्र शस्त्र ना कहो, इता हमार रोजमर्रा की काम करने की चीजें हैं। हमें तुम्हारा स्वागत करना था, इस खातिर काम छोड़ के आए थे। तुम आराम करो बबुआ। खेल तो अब ही शुरू हुआ है, आराम की बात कर रहे हो? खेल? कौन सा खेल? जान लेने का खेल। लो ये पहन लो। गेम के रूल्स कुछ ही प्रकार हैं। तुम पांचन के अलावा किसी को हमारे फ्लैशबैक के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। अगर पता चल गया तो 1 बन जाए 0। इसका मतलब पंडित जी को गेम छोड़ के जाना होगा? सिर्फ गेम छोड़ के नहीं, तो दुनिया छोड़ के, समझे? उसके बाद नंबर 5 बन जाए 4, 4 बन जाए 3, 3 बन जाए 2 और 2 बन जाए 1। जेके गेम के बारे में पता चली वो गेम का हिस्सा बन जाए। कोनो सवाल? बहुत सारे। अगर ये बात टीवी या पेपर में आ गई तो क्या होगा? तो क्या होगा? तलवार चलेगी और खून बहेगा। अगर अब भी कोनो सवाल है तो जा हमार पोल खोल के दिखावा। लेकिन जब तुम वापस आओगे तो ये पंडित का सिर धड़ से अलग होगा। जा बतावा। बेकार में काहे फंसाता है? बेटा ये तो नादान है, पर तुम तो समझदार हो। ये बात हमरे तक ही रही मुन्ना। हाँ, नाउ एवरीबॉडी रिलैक्स। देखते जाइए क्या होने वाला है। ज्यादा दिमाग मत चलाओ, ढिंचैक फिल्म के मजे लो। स्वच्छ भारत अभियान एस्ट्रे। क्या बात है पंडित जी, गले में मेडल काहे पहना है? कोई ओलंपिक जीते हो क्या? अब तुम चुप रहो, काम काज कुछ करना नहीं है, बकर बकर करते रहते हैं।
पंडित जी। अरे इको छोड़िए सर, आप हेडलाइन पढ़िए। गला में ई मेडल को देख के हर कोई हमसे सवाल करत है। आप कहें तो ई मेडल को हम अंदर छुपा लें। हमरे पास ही मुश्किल का हल है। सिर काट देते हैं, पंगाई खत्म। ना ही रहेगी गर्दन और ना ही मेडल। गेहूं और के फटे में टांग काहे आ रहा है बड़ू? ए नंदू, आओ मेरा राजा बाबू, नंदू आ गया। एक मूर्ति तो बना पाता नहीं और सवाल जवाब में हमारा टाइम बर्बाद कर रहा है। अगली बार बकवास किए ना। अरे ये देखो, रंगीन मूर्ति आ रही है। रंगीन मूर्ति। कहा दीदी आप ऑटो में काहे आई? पहले बता देती तो हम कार लेके स्टेशन आ जाते ना। रुकिए, उतरे खातिर स्टूल लेकर आते हैं। परफेक्ट। How dare you touch me? पंडित, तुम मूर्ति कहे थे ना? सॉरी मैडम जी, हमारी गलती है, इनका कोनो कसूर नहीं। हाय दी, कैसे हो बिटिया? परीक्षा कैसी रही? हाँ अच्छी रही। पंत मस्का। ई कौन है? कल ही आया है। हमका तो शरीफ लगा था, सोचे नहीं थे बदतमीज होगा। वाह, तुम दोनों की जोड़ी बहुत कमाल की है। सुपर। रिश्ता तो बढ़िया है बिटिया। काश हमरे पास एक बढ़िया सा घर होता तो हमें लड़के को देखे खातिर मंदिर ना जाना पड़ता। मंदिर में? यह तो रोने का बात है। ससुरे किराया तो देते नहीं और महल को कबाड़ खाना बना दिया है। का पता है कि शादी कैसे होगी। ई देखो, यहाँ एक के साथ डांडिया नहीं खेल पा रहे हैं और ये दुई दुई के साथ घर बसा के बैठा है। हमरे सामने हीरो गिरी झाड़ रहा है का? अपनी विलन गिरी दिखाए का मामा। ये बैल इतना काहे चिल्ला रहा है? अब कैसी जोड़ी लग रही है मामू? यहाँ गाय की जगह भैंस कौन बांधा? श्री 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 राजा ने। अबे कहाँ के राजा? ये बेजुबान जानवरन के पीछे काहे पड़ा है? और कोनो काम नहीं है का? मर्जी हमारा, जो अच्छा लगेगा करेंगे। ओए, जब से आया है देख रहे हैं बहुत चालू बन रहा है। शायद तू जानत नहीं है, एक बार हमको गुस्सा आ गया ना तो तू ना हमार पैर चटबा। ए राजू, तू यहाँ क्या कर रहा है? इका देखो ना दीदी, फालतू बकवास करत है। तू भी ऐसे फालतू लोगों से मुंह काहे लग रहा है? तू जा अपना काम कर। ठीक है। मोना। इस तरह कोई लड़की को बुलावत है का? मोना। हमरे साथ ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, तुम समझे ना? अरे हम ऐसा का किए? तुम हो ही इतनी सुंदर। आई एम अ बिग फैन ऑफ योर प्रिटी फिगर। चलो आज की ताजा ताजा खबर सुनाते हैं। हम तो उसे बहुत प्यार करते हैं। अभी का पहली नजर का पहला प्यार कह लो या फिर एक प्यार इश्क मोहब्बत कह लो। बस एक बार तू हाँ तो कह दो। चुमा दा गर्लफ्रेंड बन जा। का कहा लव? और वो भी तुमसे? जानते हो हम कौन है? हम ई महल की ऑफिशियल राजकुमारी हैं। हमरे सामने खड़े रहने की औकात नहीं है तुम्हारी। हमका बात करने के लिए मना किया और खुद ही बात कर रही हो। चलिए। बहुत पछताएगा तू राजू। देख लेंगे। आदमी एक और 5-5 पासपोर्ट।
ये कौन लोकल क्रिमिनल नहीं, इंटरनेशनल क्रिमिनल लागत है। पुलिस के हवाले कर दो। वीजा नहीं है तो चला मत। भुला गई वो पुलिस को मार के जेल से भागा है। हमको यहाँ साथ लाने की क्या जरूरत थी? ये सब देख के आज रात हमको नींद नहीं आने वाली। बचा लो बजरंगबली। सर हमने कुछ नहीं किया। ये सब इस विनोद का किया धरा है। वही जासूस बनने की कोशिश कर रहा था। अब जल्दी से हमरा नंबर 2 वाले को देकर उसका नंबर हमरा गले में डाल दीजिए सर। हमरा कोनो कसूर नहीं। पंडित जी बेकार में झूठ काहे बोल रहे हैं? आपका भी उतना ही हाथ है जितना कि हमरा। हम तो बैचलर्स रूम में आना भी नहीं चाहते थे। पंडित जी हमके यहाँ बुलाए। बाबू इराज को हम राजी रखना चाहते थे लेकिन पंडित मजबूर किया। तुमको पाप लगेगा हमको फंसावे के लिए। हाँ हमरे रूम में चोरी छिपे आके हमरे सामान का तलाशी ली, सजा मिली। बिल्कुल दो, लेकिन प्लीज नंबर के देख के सजा मत देना। नंबर को भुला दो। सजा देनी है तो हम सबका सजा दो। कहे मरे तू मरा ना। खेल के रूल मत बदला। एक खिलाड़ी आउट होता है तभी दूसरा आता है। कोहली जो बोलेगा वो है होगा। मैं छोटू बच्चा हूँ, मुझे छोड़ दो ना। हमको नहीं लगता कि तुम लोग हमारी सजा झेल पाओगे। चलो जुर्माना दे दो। क्या आइडिया है? हम तो 500 का नोट देंगे। 500 रुपया नहीं, हमको ये घर का पूरा किराया चाहिए जो तुम अब तक भरे नहीं हो। इसे तो अच्छा है तुम हमका मार डालो। अच्छा रुको तलवार लाते हैं। अरे खिंचा गिरो, गुस्सा खुद का किराया ले ला। एक ही जान को कितनी बार लेगा रे बउआ। चाची, आंटी चाची। कौन है? हम हैं आंटी, आपके नए किराएदार। ई लीजिए। ई का है बिटवा? हम सारे किराएदार से सारा पैसा वसूल कर ले आए। ई लीजिए। लाई का अंदर रखिए। तनिक बैठो, तुम्हारे लिए चाय ले आते हैं। नहीं आंटी, दरअसल आंटी हम नाश्ता किए बगैर पानी भी नहीं पीते। ठीक है तो लिट्टी चोखा ले आते हैं। तोहरी बहन के शादी का मामला भी सेट हो गया है। अब जल्दी से हाँ कर दे ताकि अपन मामला भी सेट हो जाए। हमारी जूती भी तुमसे शादी नहीं करेगी। फूटो यहाँ से। ठाकुर साहब। आवा पंडित जी। नमस्ते ठकुराइन। वो बाहर गए हैं, आइए बैठिए। बात यह है कि कौनो बात नहीं, बताई। एक तो खुशखबरी है, लड़के वाले शादी के लिए राजी हो गए हैं। बाकी उनकी एक शर्त है। खुशखबरी में अगर मगर की कोई जगह नहीं होती। अरे बैठो। नहीं हम चलते हैं, आप लोग बातें कीजिए। ठीक है आप तो बैठिए। विराजिए। ठाकुर साहब बोला जाए। वो का है ना कि लड़का वाले के कुछ शर्त है। लड़का अमेरिका में पला बड़ा है ना, इसीलिए वो चाहते हैं कि शादी में मुद्दे पे आइए। वो चाहते हैं कि दहेज में उनको गंधर्व महल मिले। नहीं 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 नहीं, ये गलत है। हम महल काहे दे? घर में एक और लड़की है, इकी भी शादी करनी है। ए, तू चुप रहा। पापा इतना अच्छा रिश्ता हाथ से नहीं जाना चाहिए। ये लड़के का बात भी सही है। फिर तुम्हारी शादी के लिए का बचेगा? हमका कौनो प्रॉब्लम नहीं। हम वो लड़के से शादी करेंगे जिसको हमसे प्यार हो, हमारी दौलत से नहीं। नहीं 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 नहीं, अगर ये महल नहीं बचेगा तो तुम्हारे लिए रिश्ता भी नहीं आएगा। अगर तुम एक शब्द और कहे ना तो हम कसम से तुहार जान ले लेंगे। निकलो यहाँ से। ए, पलेट। अच्छा निकल। मान जाई ना। माँ कैसे हो? सब ठीक चल रहा है ना बिटवा? हाँ माँ। तुम्हें कुछ भी करके उस महल को बचाना है। हाँ माँ, अच्छी तरह जानते हैं। हम तुम्हारे दादाजी को वचन दिए थे कि हम वो महल वापस लेकर रहेंगे। आप चिंता ना करिए माँ, आपका दिया हुआ वचन पूरा करेंगे। चाहे जो भी हो जाए बिटवा, वो गंधर्व महल किसी और का नहीं होना चाहिए। माँ नहीं माँ, हमरे जीता जी ऐसन कभी भी ना हो पाई। सबके सामने हमार इंसल्ट, इज्जत का कचरा कर दिया। बोलती है देना तो हमार महल दे दो। हाँ?
यहाँ हमारे सीने में आग लगी है और तुम लोग बैठ के हमारा चकना खा रहे हो। अरे कहाँ भागे? अभी बताते हैं तुम्हें। तो क्या लगता है कि हम तुमको छोड़ देंगे? निकाल जोर से मारो, पेट से अरे मुन्ना क्या कहें, जब से हम तुमसे मिले हैं हमारे दिमाग का तो शॉर्ट सर्किट हो गया है। क्या करना चाहिए क्या नहीं कुछ समझ में नहीं आता। यहाँ तक कि तुम्हारा फ्लैशबैक भी भूल चुके हैं। हमारे फ्लैशबैक हम भूल गए का? अपना फ्लैशबैक भुला के क्या बबुआ? फ्लैशबैक? याद करो मुन्ना, तुम शमशान के लाश को भी नहीं छोड़े थे। तो अपन गर्लफ्रेंड की सर काट के उसका बाल बनाए थे। वैसे हम तो अपना फ्लैशबैक भूल गए थे, पर तू लोग हमें एक एक करके सब कुछ याद दिला दिए। अच्छा है कि कोई छठवां प्लेयर नहीं है। माँ पापा मम्मी आपको बुला रही है। अरे माँ के लाडले दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ क्या हो रहा है? चखना दे और निकल यहाँ। ना हम नहीं देंगे, हमने खड़े होकर सब सुन लिया है, मम्मी को बता देंगे। सब सुन लिए? आपकी सारी कहानी सुन ली है भैया, आपकी कहानी ढिंचक सुपर हिट है। अरे ये कोई कहानी नहीं, गेम है गोलू। कैसन गेम? नंबर गेम, जिसमें तोहरा नंबर 5 है। हमके नंबर 5 ना 1 चाहिए। गोलू अच्छी तरह खेलोगे तो नंबर 1 बन जाओगे, और बाकी गेम के बारे में अपने बाप से पूछ लिया। बताओ ना पापा। ए पंडित जी। बोला सर। आज रात है, जितना खाना है खा लो, जितना जूस पीना है पी लो, काहे कि कल रात तुम्हारे सिर का कनेक्शन कट जाएगा। अरे पंडित जी आप डरा मत, कुछ नहीं हुई। अरे वो हमको लुढ़काना चाहता है और तुम कहता है कि हम डरो शांति रखा, डरा मत पंडित जी। अब हम क्या करेंगे? पंडित तू टेंशन मत ले, कल सुबह महल के बाहर बिना आवाज करे वाली गाड़ी मिलेगी और तू वो गाड़ी में बैठ के निकल लेना, पैसा हम देंगे। हाँ। तुम सभाई ने हमरा बहुत साथ दिया। सुबह सुबह पता नहीं कौन से हिल स्टेशन ले जा रहे हैं। अजी सुनिए, वो नया किराएदार के घर में अपना टिफिन बॉक्स रह गया है, वो ले आइए ना प्लीज। अगर हम उसके पास टिफिन बॉक्स लेने गए ना तो तुमको हमारी लाश वापस मिलेगी। शुभ शुभ बोलिए। अब हम चलते हैं। आवा अंदर आके बोला ना। ई रही लग्न पत्रिका। बहुत मेहरबानी आप। सब भाग्य के खेल है। अगला महीना 13 तारीख शुक्रवार 2:45 का शुभ लग्न है। अब तैयारी शुरू करी। अगले महीने की 13 तारीख तो लड़के वाले तारीख निकाले हैं, मना मत करिएगा। वैसे भी बहुत विघ्न के बाद ही शादी पक्की हुई है। क्या हुआ पापा? कुछ नहीं बेटा। अरे सुनो जी। ठीक है पंडित जी। अच्छा आज्ञा दीजिए। एगो बात और, लड़का वाले लंबा सफर करके बहुत दूर से आ रहे हैं, उनके रहे के इंतजाम वह महल में कर दीजिए जो आप उनको दहेज में देने वाले हैं। ठीक है, जैसा आप कहेंगे हो ही जाएगा। बेचारे हमेशा कहते रहते थे हम पहला हैं, हम पहला हैं। बहुत बहादुर थे, सबसे पहले ही निकल लिए। हमका तो उनकी बहुत याद आ रही है। आज यहाँ हमारे साथ होते तो हम गरम गरम जलेबियाँ अपने हाथों से उनको खिलाते। वो राक्षसा सवेरे से दिखाई नहीं दिया, पता नहीं कहाँ चला गया। वो आ जाएगा ना तब उससे पूछ लेना। यहाँ पैंट गीला हो रहा है और तुमको नैन बटन करना है। जाओ। आखिरकार बबुआ ने पंडित का सर काट ही दिया, पंडित के गर्दन पर कंघा चला दिया। ऐसा मौत देख के तो मौत भी काब उठेगी। पंडित जी खाते टिकट कट गए। सिर्फ उनका नहीं कटा, हमरा भी कटेगा। तुम सभी का भी यही हाल होने वाला है। भाग जाओगे तो हमसे बच जाओगे, वरना एक एक को कुत्ते की मौत मारेंगे। अब तुम्हारा प्रमोशन होने वाला है। कंग्रेचुलेशंस, अब तुम नंबर 1 हो। एंजॉय करा। ये अपने बेटे को दे देना।
हम ऐसे ही घर कैसे खाली कर दें? तेरी तो काहे नहीं कर सकता। तुमका नोटिस चाहिए? तुमको लड़का वाला यहाँ देख लिया ना तो बारात वापस ले जाएंगे। हाँ मालिक, आप हमारे लिए देवता समान है। ये खुशखबरी सुनकर हमारा दिल खुश हो गया मालिक। अब वैसे लड़का करता क्या है? जो भी करे हमारे बिटिया को खुश रखे। हमसे क्या चाहते हैं बताइए? घर खाली कर देना तो ठीक है, कर देंगे। थोड़ा दिमाग खराब है का? किराया भी दे और घर भी खाली कर दे। पंडित यहाँ से भागा तो उसका गला काट दिया। अगर हम घर खाली करके जाएंगे तो हमको कुछ नहीं होगा और हम सब लोगों को ना सेट कर लिए हैं। ठीक है जी, हम अपने अपने घर खाली कर देंगे। ये तो आप ही का घर है ठाकुर साहब, आप कह रहे हैं तो खाली कर देते हैं। सुन के अच्छा लगा। आपके और आपके परिवार को शादी के दिन जरूर आए के हैं। जरूर आएंगे। हाँ बस हो गया, बस हो गया। घर पैक करो। पहले वाले किराएदार तो यहाँ से चले गए, लेकिन ये नए किराएदार ने ना जीना हराम कर रखा है। चिल यार, कछु करेंगे। कछु नहीं, बहुत कुछ कहो। माँ और पापा के यहाँ आने से पहले हम उका मार देव। उका मार देंगे। शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। पोस्टमार्टम के लिए कोई बॉडी भी ना मिली। आज रात की आखिरी रात होगी। अरे यार, पहली बार इतना लड़के लोग एक साथ देखे हैं। लड़कियां कहाँ हैं? लड़कियां आए हैं और हमको पता भी नहीं चला। अरे ये तो लड़कियां नहीं, भूतनियां हैं। मम्मी डरी भाई, हमको बचाइए भाई। देखते हैं अबू की हालत क्या है। कहाँ गया वो? डर के मारे कहीं छुप गया होगा। अरे कहाँ जा रही है मेरी भूत रानी? ये लड़का एकदम साइको है, इससे जितना दूर रही उतना अच्छा है। सॉरी। कैसी हो हमारी भूतनियों? आओ ना, आज रात हमने भूत भूतनी का गेम खेला जाए। ये मेहमान इतना जल्दी कहाँ जा रहे हैं? इनसे कौन तनिक रुक जाएं? आज रात भी खेलेंगे। हमको छोड़ के मत जाओ। मोना, जब तक ये मरी ना तुम्हारी बहन की शादी ना हुई। तूने क्या सोचा था हम तोरी भूत मंडली से डर जाएंगे? बड़े बड़े भूत प्रेत हमारा सामने थर थर कांपत हैं। ये महल शापित है, कोई नहीं बचेगा। सब मारे जाएंगे। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, दरवाजा खोलिए। ठाकुर साहब, दरवाजा खोलिए प्लीज। अरे अरे अरे
क्या हुआ? ए, क्या हुआ? अरे अरे हुआ कहाँ बताता क्यों नहीं? अरे क्या कर रहे हो? अरे सुनो तो। सारी खिड़कियां बंद कर दो। अरे बात कहाँ है? अरे माजरा कहाँ है? खोल के सुना, हमेशा याद रखा कि गंधर्व महल केवल हमरा है। मतलब बाबूजी की आत्मा यही है? अगर आप अभी उके निकालेंगे तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगी। के बावजूद अगर उसको रहने दिया तो शादी पे असर पड़ सकता है। पर अगर वो दादाजी के भूत वाली बात सबको बता दिया तो गड़बड़ हो जाई। यही खातिर दीदी के शादी होने तक उके यहाँ रहने दो, वरना बारातियों को सब बता देगा। पर केहू को कुछ न बताई, ये तो पक्का है। लेकिन वो कैसे बेटा? आप बस देखते जाइए। अरे हमको छोड़ो, हमको नहीं जाना उनका सामने। अरे भूत नहीं है, चलो। अरे काहे बच्चे की जान ले रहे हो? चुप रहो। छोड़ो। बोल बात। चलो अंदर। चुप करो। अरे कौन बाप किए थे आप जो यहाँ चले आए? अरे कौन जन्म की सजा दे रहे हो मुझे? अरे हम नहीं करेंगे तुमसे शादी, हमको इस जगह से निकालो, ये भूत महल है। ये कमरा पिताजी को बहुत पसंद था, एक एक चीज खुद ही सजाए थे। यहाँ आकर उनको बहुत सुकून मिलता था। प्रणाम बाबूजी। ये वो, यही हमको मारने की कोशिश कर रहा था। ये वो। तेरी तो क्या कर रही है?
लग जाएगा। चल। दादाजी की कसम खा। कसम खाऊं? वो भी फाइटर की? अरे पागल हो गए हैं का? खाना? क्या जबरदस्ती है। लोग तो माई बाप की कसम खाने के लिए कहते हैं और तुम भूत की कसम खाने के लिए कह रही हो। जैसा बोल रहे हैं वैसा बोल। जब तक दीदी की शादी नहीं हो जाती, जब तक सोना की शादी नहीं हो जाती, जब तक सोना की शादी नहीं हो जाती, हम ये घर से नहीं जाएंगे। हम इस घर से जाएंगे नहीं। लड़के वालों को यहाँ की भटकती आत्मा के बारे में, यहाँ की भटकती आत्मा के बारे में नहीं बताऊंगा। हम नहीं बताएंगे। बोला हमने वचन तोड़ा तो हमको मार देना। बोला अगर हम वचन तोड़े तो मार देना। सालों के बाद ही महल को खोला गया है। सारे बाराती यहीं ठहरेंगे। जाओ तैयारियां शुरू कर दो। मालिक बहुत नौकर बुलाने पड़ेंगे। ऊ की जरूरत नहीं है। ई कोई नौकर से कम है का? पूरा महल ई साफ करेगा। तो हम क्या करेंगे? तू ई पे नजर रख। बढ़िया, अब आई ना मजा। सारे काम अच्छे से निपट जाए, ये आशीर्वाद दीजिए। राजू, लागत है लड़के वाले आ गए। चलो उनका स्वागत करते हैं। ऊपर नजर रखने को कहा था ना, तो तुमसे बचकर गया कैसे? पीछे जा। आप लोगों के स्वागत है। नमस्ते। नमस्ते। सफर कैसा रहा? अच्छा रहा। कोनो चीज की जरूरत हो तो इस नाचीज को कह दीजिएगा। आइए। काली बिल्ली रास्ता काट गई, ये अशुभ होता है ना? बिल्ली का तो पता नहीं, पर तू अशुभ हो गया है। ये अंधविश्वास का बात तू अपने पास ही रख, हम का ना ही उलझा। हरिदास, बोला भैया। जंगल में मंगल करने आए हैं का? ये सब हाथ मिलेंगे काम कर रहे हो? आप आ गए? आने में देर अरे हो ये गई? कहो पहुंच तो गए। हाय पापा। कैसन हो बेटा? ए सुन, तुम्हारा चड्डी बंडी देख कर लग तो नहीं रहा है कि तू इस घर का नौकर है। कौन है तू? आप हमको इनका चेला मान सकते हैं। ये गुरु घंटाल कौन है? क्या कहे, आप इनको नहीं जानते? ये ठाकुर रघुवीर सिंह हैं। अगर ये अपनी मुट्ठी बांध के एक मुक्का भी मार दिए ना तो शेर भी ढेर, एकदम फिनिश। अरे हमरे ठाकुर हैं असली बाहुबली। मालिक, समधी जी आपके बारे में जानते नहीं थे, इसीलिए वो नादानी में कुछ भी कह गया। आपका दिल तो विशाल है, उका माफ कर दी है। हरि के दास। बोला भैया। एक का बकवास करत है? अंकल जी, उका पेट जरा ढीला है। मोना, ज्यादा मत सोना। आधी रात के यहाँ का कर रहा है? हमका तो से कुछ कहना है। सुबह आना, आराम से सुनूंगी। अभी जा। नहीं, हमको अभी कहना है। ठीक है, बात। हमको शर्म आ रही है और साथ में तनिक डर भी लग रहा है। इतनी रात को हमारी दीदी से क्या बात कर रहा है? धीरे बोला, अगर बरातियन के पता चल गई तो शादी कैंसिल हो जाएगी। अगर ये यहाँ रहा तो हमारी तो शादी होगी नहीं। हाँ? सामान यहाँ से भागने वाला था का? ट्राई किए थे लेकिन भाग नहीं पाए।
अरे हमका दिया हुआ वचन तोड़ के भाग रहा है। अरे अपना वचन से मुंह फेर कर ये महल को छोड़कर जा रहा है। घोड़ा गोदाम में आ गया है। वो फोटो वाले अंकल बिना गुड नाइट बोले ही चले गए। हमको डर लग रहा है तेरे साथ सो जाएं? थप्पड़ मार के मौत की नींद सुनाए। ओए राजू, तेरी दीदी को घूरना बंद कर और यहाँ। अरे कल विपिन हलवाई के पास जाना है। अरे राजू कहाँ चला गए हो? रात के हमका डर लगा था, तोरे बगैर नींद नहीं आती। ये कहाँ चला जाता है? ये कौन व्यवस्था है? मुफ्त का बर्तन घिस मेरे नंदन। नींद नहीं आ रही का? ओह, आप लोग राजू को कहीं देखे का? घर के किसी कोने में पड़ा होगा, जाकर ढूंढ ले। घिसत रहा। चल निकल। राजू, अरे राजुआ कहाँ चला गए रे? अरे लोटा लेके तो नहीं चला गया? कहाँ है? हमरे भैया को जो छूता है वो किसी को छूने के लायक नहीं रहता, और अगर कोई उनके साथ होशियारी करता है तो हम उनका जिंदा गाड़ देते हैं। ए, मार दो इका। बाहर निकालो इका। कहानी का ये ट्विस्ट तो हमको पता ही नहीं था। मैया कसम आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। देख तू अपन औकात में रहना सीख। ये बात का किसी को पता चला तो अगली बार पूरा गाड़ देंगे। नहीं नहीं, हम तो सपने में भी ये बारे में कछु नहीं कहेंगे। आप तो हमरे माई बाप हैं। चल निकाल। हम का इसलिए छोड़ दिए क्योंकि हमारा बेटे की शादी सर पे है, वरना उनका आंखें निकाल लेते हम। का भैया, आप हमका शादी के नाम पे बार बार रोकते रहते हैं। का ऋषि के लिए कोई और लड़की नहीं मिलेगी? लड़कियां तो हजारों हैं रे, पर ये राजमहल तो एक ही है ना। हाँ, शादी का बाद ही महल को हम एक आलीशान होटल में बदल देंगे। वो रिश्ते के लिए हाँ कहने की यही तो वजह थी। हम तो राज ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के साथ 100 करोड़ का सौदा भी कर लिए हैं। समझा हरी के दास, ये है हमारा मास्टर प्लान। भाई मान गए आपको, आप तो बड़ी दूर के सोचे हैं। दाल में कुछ काला है। दहेज में महल मांगा था तभी हम सब समझ गए थे। आई ऊंट पहाड़ के नीचे। समझे जी, ये बार बार आप महल को काहे घूर रहे हैं? एक अंदर की बात बताएं। ये बहुत हॉट प्रॉपर्टी है, ना तो इस पर कोई लोन है और ना ही क्लेम। ए भैया सुन, शादी के बाद, अब सुन रहे हैं ना, शादी के तुरंत बाद आपके महल के सारे पेपर्स मिल जाएंगे। ये समझे कि आपकी लॉटरी लग गई है? समझे जी, आपके दोनों हाथ घी में और सर कढ़ाई में। हमका भूली ना, ओके? रुक रुक। ए, तूने ओका का बोल दिया? वो महल को घूरे जा रहा है। शादी पर रायता फैल जाए, वह बोला है उसको। अचानक आपको महल के पेपर्स की फिक्र काहे होने लगी? शादी के बाद हम दे देंगे आपको। शादी तभी होगी जब पेपर मिलेंगे, वरना हमारे बेटे के लिए और भी कई रिश्ते हैं। सुनो, महल के पेपर्स ले आओ। आंटी एक मिनट। वैसे अभी पेपर्स के बारे में बात करब ठीक नहीं है। शादी के बाद आपके सब पेपर्स मिल जाएंगे। समझी जी, प्लीज अभी पेपर्स मत मांगिए, नहीं तो ये शादी टूट जाएगी। कहीं आपकी वजह से बड़े मालिक को गुस्सा आया तो प्रॉब्लम हो जाए। हम जो कह रहे हैं प्लीज उसको समझने की कोशिश कीजिए। ठाकुर परिवार की तरफ से हम आपके पैर पकड़कर गुजारिश करते हैं, प्लीज समझी जी, जिद ना करिए। तू नौकर है, अपना औकात में रहे। निकल।
चल जा जा जा। देखा, हमारी बात समझा, तनिक ठंडे दिमाग से सोचा। निकल। छोड़ दे। धन्यवाद जी। सॉरी। हमारी वजह से तुम्हें मार खानी पड़ी। ये सब तोहार खातिर किया है। समधी जी वो दिन हमरे रिश्ते के बारे में पूछ रहे थे। वो सुनते ही हम पर का बीती पता है? दिल पर ट्रैक्टर चल गए। मन तो किया कि कह दो कि मोना हमारी जान है। हम मोना के लिए और मोना हमरे लिए बनी है। लेकिन पहले हमने तो हर मन की बात जानने का सोचा और अपन फीलिंग्स दबा दी। ज्यादा टॉपिक चेंज कर दे। हम तो हर जवाब समझ गए। हमें हमरे हाल पर छोड़ दे। हम तो बस यही चाहते थे कि ये शादी ना टूटे, पर क्या करें? हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। जोड़ियां तो ऊपर वाला बनाते हैं। अच्छा, अब तू अंदर चली जा। हम वो दुख के ठेका पे जाके पी ले। जा जा। दिल में सवाल का उछाल आ रहा है का? ये बता, तू पहले समधी जी को महल के पेपर लेने के लिए भड़काया, फिर तू ही ओ को पेपर लेने से रोका, फिर ऊ के पैर में गिर के मगरमच्छ की तरह रोया, और तो और बेशर्मों की तरह दीदी से अपने प्यार का इजहार किए और शादी तक की बात कर ली है। हाँ? ओए ओए, बताना ये सब काहे कर रहा है? हमने कहा था ना हम ही शादी तोड़ कर रहेंगे। हाँ, उनको तो पेपर्स मिल गए, अब शादी कैसे तोड़ेगा? तो जाना था ना, पेपर्स समधी जी के पास है। बहुत जल्द उनकी अकल और शकल बदलने वाली है। ये तो बहुत पहुंची हुई चीज है। समधी को बकरी की तरह हलाल करने वाला है। बार बार कहने पे भी आप इनके अकेला छोड़ दिए। अब इनकी हालत देखो। रोएगा नहीं। भैया बतावा, आपके साथ ही कौन किया होगा? तो हम अगर कोनो इंसान होता तो हम ही मसल देते होगा। तो भूत था। क्या कह रहे हो? बिस्तर से नहीं उठ पा रहे? तनिक धीरे बोला डॉक्टर। अच्छा, तो डॉक्टर को सुमड़ी में लेकर आए हैं। इराज का राज खोलना पड़ेगा। क्या हुआ आपको? ऋषि ने कहा आपको चोट लगी है। बाप रे, आखिर इतनी चोट कैसे लगी? अब वो दीदी, भैया बाथरूम में गिर गए थे। बाथरूम में गिरने से इतनी चोट नहीं आ सकती।
अच्छी खासी धुलाई भई है इनकी। देखो आप जो कहे हैं उसी हिसाब से दवाई दे रहे हैं, लेकिन आप झूठ कहे हैं तो दवाई का असर उल्टा हो जाएगा। चलिए आप उल्टे हो जाइए। डॉक्टर बाबू, जब मालिक हाथ से लगड़ा और पैर से लूला हो जाएंगे तभी कलेजे में ठंडक पड़ेगी का? डॉक्टर और वकील से कछु छुपाता नहीं है। मालिक को बाथरूम में फिसल के चोट नहीं आई, को तो वो फोटो वाला भूत टूटे रहा। समधी जी, आपकी भी धुलाई हो गई का? हमने पहले ही कहा था ना कि पेपर्स मत मांगिएगा। देखे ना कैसे मसाला की तरह कुटा गए। आंटी प्लीज अब नाराज होके इस शादी के तोड़ मत दिया। हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं। नहीं, भले ही हम इसकी माँ हैं, लेकिन इन्होंने इसे पाला पोसा है। अगर इस शादी की वजह से इनकी जान को खतरा है तो हमें ये शादी नहीं करवानी। हम इनकी जान को खतरे में नहीं डाल सकते। अब चलो यहाँ से, चलो। ऐसे शादी को तोड़ के मत जाइए प्लीज। ए ऋषि भैया, आप आंटी को समझाइए ना प्लीज। जी क्या बात है? जान के भी अनजान बन रहे हैं। आप ऐसा भूतिया महल हमको दहेज में देना चाह रहे हैं? आंटी ऐसा मत कहिए। ठाकुर साहब ही महल को अपनी जान से बढ़कर चाहते। तो ये महल के लिए हम सब अपनी जान खतरे में डाल दें? देखिए, हम मानते हैं कि हमारे पिता आज भी यहाँ महल में हैं। है तो क्या हुआ? वो हर किसी को ऐसे मारते थोड़ी ना फिरेंगे। वो सिर्फ सबक सिखावे खातिर ऐसा किया था। यहाँ ए ऋषि भैया, अब जरा इनके मासूम चेहरा के देखा। क्या आपको इनकी आंखों में आपके लिए प्यार नजर नहीं आवत? बोला। माँ, अगर हम शादी करेंगे तो यही लड़की से करेंगे। हमका ये महल नहीं चाहिए। शाबाश ऋषि, ये भैला मर्दन वाली बात। अब जबकि तो का महल नहीं चाहिए तो हरिदास पेपर्स ढीला करे। ससुर केजी फेल पेपर्स लेके घूमता है। चला माँ, अंदर चला। चली आई चली अंदर चली, लिट्टी चोखा खाई चली। आप चिंता नहीं कीजिए, हम सब संभाल लेंगे। वैसे हम जितना डफर सोचे थे तुम उतने डफर तो नहीं हो। थैंक्स, भगवान तो का अकल तो दिए। भैया! और एक बूढ़ी औरत का तो लिहाज करा। ये हमारे ऊपर काला जादू करती है। ये देखा ये सब। बेवकूफ, ये तो सिर्फ चावल है। छी। अरे अम्मा, जायदा, अरे छोड़ दी। अंदर चलिए और खाना खा ली। नहीं। आई ना, अंदर आई, केहू कुछ ना बोली। नहीं आऊंगी। अगर हम अंदर आए तो केहू के जान जरूर जाए। हमारे कदम बहुत मनहूस है, पहले भी ये अनर्थ हो चुका है। एक बार जब हम इस महल में गए थे तो खून की नदियां बही थीं। आप फिक्र नहीं कीजिए, हम उसे समझा बुझा के वापस ले आएंगे। हमारी नहीं हो सकती। तू अपना आंखें बंद करके अपने भाई को याद करना, तो हर भाई तो हर सामने खड़ा होगा। हमका लगता था कि गंधर्व महल की प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी, लेकिन आज सालों बाद ई महल की शानो शौकत लौट आई है। हम ई महल में नहीं जाना चाहते, नहीं जाना चाहते, वापस नहीं जाना चाहते, नहीं। भैया, हम लोग जो सोचते रहे मामला उससे ज्यादा यहाँ उलझा है। अभी घर में शांति लाए खातिर हमें को कुछ करना पड़ेगा। भूत भगाए खातिर तांत्रिक को लाते हैं। साल पहले ही महल में 3 अकाल मृत्यु हुई थी, जिनका साया अभी भी यहाँ है। ये महल पे 1813 नंबर लिखा है। 1 और 8 के जोड़ा तो 9 नंबर होता है, और भारतीयों के लिए 9 नंबर शुभ होता है, मंगलमय होता है। 13
ये एक ऐसा नंबर है जो कोई भी अनहोनी या अशुभ होने का संकेत देता है। यानी कि ये घर में शुभ और अशुभ एक साथ है। अच्छाई और बुराई ये दोनों का प्रभाव इस महल पर है। का कमाल के शान है इनकी, चेहरे पर का तेज है, बिल्कुल एक महाराजा की तरह रौब है इनका। रोम रोम से साहस और अभिमान झलक रहा है। अकाल मृत्यु के वजह से आज भी इनकी आत्मा इस महल में है। मालिक, हम आपसे बात करने आए हैं। हमको अनुमति दीजिए। मालिक, सभी बहुत डरे हुए हैं। आपकी पोती की शादी है, उनको अपना आशीर्वाद दीजिए। सब यही चाहते हैं। समझ गया मालिक, कुछ गलत नहीं होने देंगे हम, भरोसा रखें। अब हमका आज्ञा दीजिए। बाबा, बच्चन की शादी में कोई अड़चन तो नहीं आएगी? शादी कब है? शादी कल रात को है बाबा। क्या कहा तुमने? हाँ, कल रात को ही है शादी। शादी कहाँ होगी? गंधर्व महल में होगी बाबा। हमारा प्यार इस तरह हार नहीं सकता। आज यहाँ शादी है हमारी अमृता के साथ। हमारे भी जो भी आएगा हम उसकी जान ले लेंगे। अमृता, शंकर, सामग्री ले आओ। लड़के का नाम क्या है? उसका नाम ऋषि है। और लड़की का? विशाखा स्वामी जी। हम जानते थे कि गंधर्व महल में जब भी कौनो शादी होगी तुम उसे रोकने के लिए जरूर आओगे। जानते हो ये कौन है? प्रवीण भूपति। ये राक्षस की मृत्यु शादी के मंडप में हुई थी और अभी भूत बन के आस लगा के बैठा है कि यहाँ अगर किसी की शादी होगी तो इसी की होगी। आज भी महल में अमृता से शादी करना चाहता है। अमावस्या की रात को शमशान में दफन करना होगा। शादी का दिन तय करने के समय ही पता था कि कल का है। पता था स्वामी जी, कल हमारे पिता की पुण्यतिथि है। पता होवे के बाद भी दिन काहे चुना? ई तारीख तो समधी जी तय कराए थे। हमारा मतलब है समधी जी ने ही ई तारीख तय की थी। समधी जी, समधी जी, होश में आवा। आपन जे छोड़ दा। बिना केहू से पूछे तुमने शादी का दिन कैसे तय कर दिया? तुम्हारी गलती की वजह से सबकी जान खतरे में है। अरे जिगर पहले ही इतनी धुलाई हो चुकल हो, वो ऐसा गलती काहे करेगा बताइए ना समधी। तू भी सुन ले। भूत प्रेत आत्माओं के साथ उलझना अपन मौत के दावत देना है। तेरी जान भी जा सकती है। बात अगर दो आत्माओं के बीच की है तो कोनो खतरा नहीं है, लेकिन अगर कोई इंसान उन्हें छेड़े तो वो उसे बख्शते नहीं है। पलक झपकते ही उन पर हमला कर देते हैं। फिर उन्हें रोकना या काबू करना केहू के बस में नहीं। स्वामी जी, हमारी बिटिया की शादी कल सुबह 10:22 के मुहूर्त सबसे बढ़िया है। सारे रीति रिवाज तबाही हो जाने चाहिए।
हम कल शाम को महल में फिर आएंगे। क्या हुआ? क्या बात है? हम तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। वो तांत्रिक ने बताया कि हमारी जिंदगी को खतरा है। तो जनाब को डर लग रहा है। हम समझ सकते हैं कि दादाजी तुमको पहले भी कूटे थे। कहीं तुमको ई फिक्र तो नहीं कि हमसे प्यार करोगे तो दोबारा कूटे जाओगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम्हारे इस डर का इलाज हमरे पास है, हमार हीरो। मोना, अपने माता पिता को यहाँ बुलाओ, उनसे बात करनी है। पापा, तोहरा नाती तोहरी इच्छा पूरी करने जा रहा है। गंधर्व महल से हमें न्योता आया है, आशीर्वाद दी। हमार बिटवा ना बचपन से ही बहुत शरारती है। अगर ये कोई गलती किया हो तो इका माफ कर दीजिए। शुक्ला परिवार को आज इतने सालों के बाद यहाँ देख के बहुत खुशी हो रही है। अगर हमें मौका मिलता तो हम यही महल में रहकर दिलो जान से आप लोगन की सेवा करते। हमरे भाग्य में ये नहीं था, पर हमार बेटा किस्मत वाला है। हमरे पापा की इच्छा थी कि ये महल हमेशा आप ही के पास रहे। ये खातिर हमने इसे यहाँ भेजा। देखिए बहन जी, पिताजी की आखिरी इच्छा रही कि दौलत आप लोगों में बराबर बटे। हमने आप लोगों को यहाँ जायदाद की बात करने के लिए नहीं बुलाया है, ये दोनों की शादी तय करने के लिए बुलाया है। ये का है बेटा? हमें काहे नहीं बताया? क्या बताते? सब जानत हैं कि ठाकुर साहब को गंधर्व महल अपनी जान से ज्यादा प्यारा था, और हम उनके दिल के टुकड़ा को ऐसे ही किसी के हाथ में कैसे सौंप देता, उनकी आत्मा को ठेस पहुंचती। और तू इतनी पढ़ी लिखी होए के बावजूद आपन बहन की शादी में ही महल देने चली थी। तो क्या लगा ये सब करके तुम महान बन जाओगी? कभी सोचा कि ओकरा बाद तोरे माँ बाप पर का गुजरेगी? हम मोना से सिर्फ इसलिए प्यार किए कि ताकि आपकी दौलत आपके पास ही रहे, इस पे आपका ही हक है। हमको माफ कर दीजिए। देखा तुम लोगों ने, इससे बेहतर जमाई हमका और कहाँ मिली। पर ठाकुर साहब, कछु मत बोलो। अरे हमारा और तुम्हारे परिवार में कोनो फर्क है का? जैसी आपकी मर्जी। तो यह सोच रही हो ना कि इस महल के नौकर के साथ हम शादी कैसे करें? बस पगली, अब तुम हमको भी रुलाओगी का? सच कहें तो हमें डर लग रहा है। होते काहे का डर? हमें अपने लिए नहीं, तोहरे खातिर लग रहा है। हमको लेकर डरने की क्या जरूरत? तुम हमार भला करने के लिए यहाँ पर आए हो, ये बात हम जान गए हैं क्योंकि हम इंसान हैं। लेकिन हमरे दादाजी एक भूत हैं। उन्हें तुम्हारी मौजूदगी पसंद नहीं है, यही लिए वो तुमको मारे थे। अगर हम दोनों शादी किए तो वो तुमको जान से मार डालेंगे। इतना घबराने की जरूरत ना है, शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, तुम्हारे लिए अच्छा है कि शादी ना हो। बेहतर होई कि हम ये शादी ना करें। कहना क्या चाहती हो? जब तक तुम्हारे दादाजी आकर बोले नहीं हम शादी नहीं करेंगे। तुम्हारी जान को खतरे में डालकर हमरा की शादी नहीं करनी। अगर वो हाँ बोलेंगे तब शादी कर लोगे ना? हमका बस 2 मिनट दो, उनको मना के यहाँ लेकर आते हैं। तुमको ये लगता है कि उनका सूट पहनने से वो शादी के लिए राजी हो जाएंगे? हमारी बात मानो, तुम इस महल को छोड़ के चले जाओ। अरे मोना, दादाजी हमको नहीं मारे थे, वो तो बस हमने ड्रामा किया था। गंधर्व महल मुसीबत में था, इसीलिए हमारी माँ ने हमको यहाँ भेजा। सबसे पहले हमने उनका सफाया किया जो तुम्हारे पिताजी को धमकाते थे। जब हमको ये पता चला कि ये महल दहेज में दिया जा रहा है तो हमारी नींद ही उड़ गई थी। एक खातिर हम रात ड्रामा किए थे ताकि आप लोगों को लगे कि ठाकुर साहब की आत्मा ही महल में घूम रही है। पर तुम तो कहे थे कि वो घोड़े पर सवार होकर आए थे और तुमको धमकाए थे। वो तो हम बस एक कहानी बनाए थे। वो कहा है कि तुम्हारे पास आने के लिए हमने झूठ बोला था। लेकिन ऋषि के पापा कहे थे कि दादाजी ने उनको मारा था। अरे उनको हमने ही मारा था। वो ये महल के पेपर्स ले लिए थे
तो हमने ठाकुर साहब का सूट पहनकर उनकी जम के पिटाई की। लेकिन तांत्रिक तो कहे थे कि ई महल में भूत है। इस सुनकर हम भी हैरान रह गए थे। हमारी मम्मी ने भी यही कहा था, पर हम यकीन नहीं किए। मगर जौन हो रहा है उका देख के लागत है सच यही है। अगर दादाजी की आत्मा ई महल में है भी तो ऊ तोहार कुछ ना करेगी। तुम हमारी रक्षा कर रहे हो, हम सभी की, ई महल की। दादाजी यही चाहते थे। ये बात को एक राज ही रहने दो। केहू के पता न चले के चाहिए कि हम ही समधी जी को मारे थे। प्रॉब्लम हो जाए। समधी जी, दरअसल ये एका दादाजी का कपड़ा है। ये बोले कि इका पहन के दिखाओ। बोले थी ना। राजा, ससुरे, भूत प्रेत का मनगढ़ंत कहानी सुनाकर तू हमका डरा रहा था, हमका मार रहा था तू। लेकर आओ इका। ये क्या हो रहा है? आप मोना को कहाँ ले जा रहे हैं? शेरवानी में जच रहे हो तुम। चलो, तुम्हारे फेरे का वक्त हो गया। दुल्हनिया को लाओ रे। चल, टीका कर रहा। अरे कोई भी अपना जगह से हिलेगा ना ही, समझे? हरिकदास, शादी के बाद कागजात पर सबका साइन ले लेना। अगर कौनो साइन करने से मना किए तो काट कर उनका अंगूठा ही ले लेंगे हम। रोक चाहिए। हम आज शादी करने से मना किए थे ना। तांत्रिक, उस ससुरे ने भूत प्रेत की कहानी बनाई और तू ऐसी आत्मा को वश में किया जो है ही नहीं। तू ही आत्मा को अमावस्या की रात को शमशान में गाड़ने वाला था ना? नहीं, रुको। मंगलसूत्र पहना दो ऋषि। तो ठीक है ना बिटिया? हमारी प्यारी अमृता के बगल में हमारे अलावा कोई और बैठने की हिम्मत नहीं कर सकता। ऋषि, तूने भी नौटंकी शुरू कर दी। ये महल में अगर किसी की शादी होगी तो वो भूपति और अमृता की ही होगी। यहाँ कोई और शादी हो ही नहीं सकती। अंदर चला जल्दी। कुछ कीजिए, हमारा बेटे को क्या हो गया? अब वो आपका बेटा नहीं है, प्रवीण भूपति है। और ये सब समधी जी के कारण हुआ है। बाबा, सिर्फ आप ही हमें इस संकट से बचा सकते हो। हम अब आपकी कौनो मदद नहीं कर सकते, सिर्फ वो कर सकते हैं। रघुवीर ठाकुर तुम्हें बचा लेगा? ये एक तस्वीर के अलावा कुछ नहीं है। बाहर चलो सब।
तू अपने परिवार को हमसे बचाने के लिए यहाँ आया है। जब तू ही नहीं बचेगा तो अपने परिवार को क्या बचाएगा? हम तुहार जैसी गंदगी को हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से साफ करने आया हूँ। अभी मुश्किल का हल सिर्फ आपके पास है। अगर वो दोनों में से कोई भी मर गया तो ठाकुर खानदान के लिए ये अच्छा नहीं होगा। आपसे शादी करने के लिए वो इस कदर पागल हो गया है कि वो भूल गया है कि वो एक आत्मा है। अगर होके यकीन हो जाए कि आपकी शादी हो चुकी है तो वो यहाँ से चला जाएगा। क्या तुमको लगता है कि इतने सालों बाद भूपति हमका पहचान लेगा? आप होके अपने पुराने रूप में ही दिखेंगे। एक बात और, आपकी जान को खतरा हो सकता है। अगर हमारी मौत से गंधर्व महल की मुश्किलें दूर हो सकती हैं तो हम पीछे नहीं हटेंगे। भूपति! चलो चलो सब। देखो रघुवीर को, वो एक लाश की तरह लटका हुआ है। अब हमारी शादी के बीच कोई नहीं आ सकता। चलो। क्या हुआ? नहीं। अब क्या हुआ अमृता? आप अभी भी यही हैं भूपति? हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे बिना कहाँ जाएंगे? ये जन्म में हम एक नहीं हो सकते। ऐसा मत कहो अमृता। ये नामुमकिन है भूपति। आप भूल गए हैं कि आप इंसान नहीं, एक आत्मा है, एक आत्मा। आपकी मौत के बाद हमने किसी और से शादी कर ली। अब बस और अत्याचार नहीं भूपति। हमारी बात मानिए, आप चले जाइए यहाँ से। तुमने ऐसा क्यों किया? मरने के बाद भी हम तुम्हारा इंतजार करते रहे। तुम तो जिंदा हो ना, फिर तुम हमें कैसे भूल गई? धोखा। ए रघुवीर, बीच में मत आ। हम इस बेवफा औरत को मारकर तुझे और ये महल को छोड़कर हमेशा के लिए चले जाएंगे। अगर रघुवीर केहू के मारने की ठान ले तो भगवान भी उके नहीं बचा सकते, और यदि बचाने का प्रण ले ले तो यमराज भी उका नहीं छू सका। तो बचा सकते हो तो बचाओ। सबने ताबीज बांधा है ना? भूपति सुना, चल जा यहां से।
रघुवीर ही लड़की की रक्षा कर रहे हैं और भगवान ही लोगों की। तुम्हारा खेल खत्म हुआ, चले जाओ यहाँ से। अमृता की भूपति से रक्षा करेगा तू, लेकिन हमसे कैसे बचाएगा ओका? हम जानते हैं तू कुछ नहीं कर सकता रघुवीर। आजा। की मौत अब पक्की है। ये अब नहीं बचेगी, कभी नहीं बचेगी। इसने हमको धोखा दिया। जब हम वो लड़के के शरीर में घुसे तो तूने हमको बहुत मारा रघुवीर। अभी लड़की को मार। आजा, दिखा अपनी मर्दानगी, इससे पहले कि लड़की का सर जमीन से टकरा के फट जाए। तू तकदीर को नहीं बदल सकता रघुवीर। ये भूपति का नहीं छोड़ेगा। जब तक हम यहाँ हैं तो कामयाब नहीं होगा। हाँ रघुवीर जी, आपके होते हुए ये हमका कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इसे अब यहाँ ना ही रहना चाहिए। हमका क्षमा कर दीजिए। बधाई हो बेटा। आज अगर ठाकुर साहब जिंदा होते तो ये तस्वीर में रौनक आ जाती। वो नहीं तो क्या हुआ, तुम तो हो ना। वाह वाह, आप सब तो ठाकुर साहब को देख लिए, लेकिन हम इस परिवार के लिए इतना खून बहाए, लेकिन हमको दर्शन नहीं दिए। कहाँ देख रहा है, फोटो खींच।